वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार साथियों, काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। उसके काफ़ी सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मैं आपके लिए अभी वीडियोस भी लगातार नहीं ला पा रहा था और मिल भी नहीं पा रहा था। उसका पहला रीज़न तो ये था कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, है ना। होली के बाद से ही तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इस वजह से मैंने कुछ दिन तो बेड रेस्ट ही किया। और उसके बाद जो है चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो इस वजह से बहुत सारा पेपर वर्क भी था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी जिनको पूरा करना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है कहीं ना कहीं। दूसरा IGRS बहुत सारी पेंडिंग रहती हैं, तो चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो मुझसे पहले जो थे वो सस्पेंड हो गए थे, तो इस वजह से उनकी बहुत सारा काम उनका पेंडिंग था। IGRS बहुत सारी पड़ी हुई थी, उनको निपटाया मैंने। बहुत सारे आवास का काम था वो ख़त्म किया। इस वजह से मतलब व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही रही, लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो अब हम जो है यहाँ पर फिर से एक बार जिस गति से हम लोग पढ़ रहे थे, वीडियोस जो हमारे आ रहे थे उसी गति से फिर से आएंगे। और जो भी टॉपिक हमारे रह गए थे, ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको करा दिए, है ना। जैसे एक बार एक आइडिया के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो हमने जो है ग्राम पंचायत पढ़ ली, ग्राम सभा पढ़ ली, ग्राम सभा के दायित्व और ग्राम प्रधान जी के जो दायित्व हैं उनको हमने पढ़ा। ग्राम पंचायत की समितियां हमने पढ़ ली। इसके अलावा पंचायत सिटीजन चार्टर हमने जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। परिवार रजिस्टर हमने पढ़ लिया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हमने पढ़ लिया। इसके अतिरिक्त राज्य का पंचम वित्त और केंद्र का जो 15वां वित्त 15 फाइनेंस कमीशन है, इसको हमने पढ़ लिया। इनकी सिफारिशें पढ़ ली, कैसे कैसे रुपया खर्च हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि पंचायत पर 70%, क्षेत्र पंचायत पर 15 और जिला पंचायत पर 15, इस तरीके से डिवीजन इनका रहता है। इसके अलावा मैंने आपको पंचायत कल्याण कोष बता दिया, मातृभूमि योजना बता दी, पंचायत की आय के स्रोत OSR, इस पर भी जो है हम वीडियो बना चुके हैं। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण, इस पर भी मैंने आपको जो है वीडियो बना के दे दिया है। जो भी लोग देखिए, जिन लोगों को ये टॉपिक जिनके छूट गए ना, वो क्या करो, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो BPO पंचायती राज करके प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने जो ग्राम स्वराज जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, GPDP जिनको कहते हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। पंचायती पुरस्कार हमने पढ़ लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम हमने पढ़ लिया, उसकी नियमावली पढ़ ली। तो बहुत सारे जो है टॉपिक हम इसमें पढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो जो भी टॉपिक रह गए उनके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी टॉपिक रह गए आपके, उनको भी मैं यहाँ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और प्रॉपर जो भी, अब चूंकि बहुत मैं यहाँ पर जब कमेंट देखता हूँ तो लोग कहते हैं केवल पंचायती राज लेकर के आओ, तो ठीक है भैया, जनता सर्वे सर्वा है, तो अब हम यही प्रयास करेंगे कि मोस्टली जो वीडियोज हैं आपको पंचायती राज के ही मिले, ठीक है। बीच बीच में एक आध वीडियो जो है आपको UB स्पेशल का भी मिल जाएगा। बाकी मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो पंचायती राज पर ही रहेगा। जो भी उसके टॉपिक हैं, उस एक एक टॉपिक को चुन करके मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक टॉपिक। आप चाहें तो इस वीडियो की कमेंट में वो टॉपिक भी मुझे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक रह गए, इनको आप और करा दो, तो उनको भी जो है हम कंप्लीट यहाँ पर करवा देंगे। कहने का मतलब है कि अब मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो 65 नंबर पे रहेगा, पंचायती राज पर रहेगा, है ना। तो बढ़िया से जो है अब समय आ गया है दोबारा से एकदम अच्छे से तैयारी करने का, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि इस बीच में आपको, जब ये हमारी तैयारी चल रही है, तो बीच बीच में जो है आपको मैं जो इसके टेस्ट सीरीज है वो भी मैं बीच बीच में आपको लगवाता रहूं, जिससे आपकी होल सोल तैयारी हो सके, है ना। तो बस बढ़िया से जो है आप मेहनत करिए, तैयारी करिए। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 27 अप्रैल को पेपर है और आज मैं समझता हूँ 26 मार्च है, तो करीब करीब 1 महीना आपके पास है। अच्छे से जो है तैयारी कर लो, ठीक है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें एक बार तो कम से कम पढ़ी ली होंगी, तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो लोग अब टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको फॉलो करो। 400-500 रुपये में जो है टेस्ट सीरीज है उसकी, उसको अच्छे से लगा डालो। और अगर आपने टेस्ट सीरीज में अच्छे से परफॉर्मेंस कर लिया तो मान के चलिए फिर आप जो एग्जाम होगा उसमें भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर लो, ठीक है। तो बिल्कुल अब 1 महीना शेष है आपके एग्जाम में, तो 1 महीना में जो है आप बस यही प्रयास करो कि जो भी टॉपिक रह गए उन्हें कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। यही प्रयास करो। मैं तो ये कहूँगा कि
हद से हद जो है 5 से 10 अप्रैल तक आप अपना जो सिलेबस है ये कंप्लीट कर लो, और फिर जो दिन बचेंगे आपके पास करीब करीब 15 दिन या 20 दिन, उन दिनों में केवल और केवल टेस्ट सीरीज और रिवीजन ही करो और कुछ मत करो, फिर नई चीज मत पढ़ना क्योंकि मतलब नहीं रह जाता उसका। तो अभी अप्रैल तक 5 अप्रैल या 10 अप्रैल तक केवल और केवल आप जो है सिलेबस कंप्लीट करो और फिर लगातार धुआंधार रिवीजन और टेस्ट सीरीज, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, बस यही करना। और अच्छे से अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। और जिस दिन इसका पेपर होगा मैं उस दिन आप लोगों से मैं प्रयास करूंगा लाइव आऊं, है ना, तो उस दिन आप लोगों से हम बातचीत करेंगे और आप लोग बताना कि जो भी हमने टॉपिक यहाँ कराए हैं वो एग्जाम में आपको मिले या नहीं मिले, या हमारी फ्री क्लासेस का आपको कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, है ना, क्योंकि अब बस 1 ही महीना बचा है। तो अब जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो स्पेशली फोकस करेंगी केवल पंचायती राज पर, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करो, मेहनत करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी कुछ दिन से मैं कमेंट के आंसर भी नहीं दे पा रहा था, मैंने बताया तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, है ना, इसलिए। लेकिन अब जो है हम पुरानी वाली रफ्तार को जो है पकड़ लेंगे और हर हालत में जो भी टॉपिक आपके 2, 4, 5, 6 टॉपिक जो रह गए हैं उनको कंप्लीट करा के आपका जो है नैया पार कराने का प्रयास करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में, ठीक है साथियों। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बस बन रहे हो तुम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी, बस पक्का 100%।